बात जिम्मेदारी लेने की थी। अब तो मोहन का कॉलेज भी पूरा हो चुका था। उसकी मम्मी कहती, अब तो अपने पापा की कंपनी संभाल लेना। तभी मोहन कहता, नहीं मम्मी, अभी तो मैं एंजॉय करूँ लूँ, फिर अपनी कंपनी संभाल लूँगा। और वह अपने पापा को देखने लगा। तभी उसके पापा कहते, ठीक है मीना, अभी कंपनी ने फ्रेशर्स की वैकेंसी नहीं निकाली, तुम न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ते रहना। और ये कंपनी मेरी ही नहीं, मेरे कर्मचारियों की दिन रात की मेहनत है। हम कंपनी के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, न खुद पर, न बाहर और न किसी और पर। चलो मोहन, जल्दी ही मिलते हैं इंटरव्यू पर। ये कहकर उसके पापा चले गए। तभी मोहन मुंह बिगाड़ते हुए कहने लगा, ऐसे होते हैं पापा। और वह भी अपने कमरे में चला गया। कुछ दिन बाद सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए मोहन की मम्मी उसके कमरे में आई और बोली, देख, आज तेरे पापा की कंपनी में इंजीनियर्स की वैकेंसी निकली है, तू अपना बायोडाटा ज़रूर भरकर भेज देना। और तभी मोहन कहने लगा, आपने पापा की कंपनी में भी बायोडाटा भेजना पड़ता है? पता नहीं क्या बताना चाहते हैं। उसकी मम्मी उसे कुछ कहती, वह अपने गुस्से को रोक कर चली गई। मोहन सोचने लगा कि मैं तो अपना बायोडाटा बनाया ही नहीं। और वह अपने दोस्तों से पूछने लगा कि बायोडाटा कैसे बनाते हैं। तो उसका दोस्त कहने लगा, अरे तेरे तो मज़े हैं, आज ही तेरे पापा की कंपनी में इंजीनियर की वैकेंसी निकली है। बायोडाटा तो मुझे बनाना चाहिए, तुझे क्या ज़रूरत। तभी मोहन कहने लगा, मेरा मजाक उड़ाने के लिए तुझे फ़ोन नहीं किया, अब बाकी बातें बाद में, पहले बायोडाटा बनवा कर फ़ोन रखता हूँ। फिर दोनों ने मिलकर अपना अपना बायोडाटा बनवाया और कंपनी में मेल कर दिया। और उधर उसके पापा कंपनी में अपने ऑफिस में बैठे हुए, कभी उठते तो कभी बैठते। तभी पहले उसकी मम्मी पत्नी का फ़ोन आया कि मोहन को वैकेंसी के बारे में बता दिया। उसके बाद कंपनी के HR डिपार्टमेंट से भी फ़ोन आया कि मोहन की इंजीनियर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आ गई। अपनी चेयर पर बैठे बैठे उसके पापा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ऑफिस में सभी को जानते हुए भी इंटरव्यू के लिए आए उम्मीदवारों के बीच बैठा मोहन अनजान बनकर कुछ देर बैठा रहा। लेकिन जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुए, वह सबसे पहले उठ कर जाने लगा तो रिसेप्शन ने उसे रोक दिया। आपका समय होगा तब मैं आपको बुलाऊंगा। और वह भेजे गए कॉल लेटर की सीक्वेंस के अनुसार उम्मीदवार को इंटरव्यू के लिए ऑफिस में भेजने लगे। मोहन तकरीबन 2 घंटे बैठा रहा, जबकि उसके साथ ही आया उसका दोस्त मुकेश तो इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन की खुशी भी साझा कर घर लौट चुका था। मोहन को इंटरव्यू के लिए अंदर बुलाया गया। रिसेप्शन के कहते ही वह ऑफिस में गया तो वहाँ अपने पापा को न देख वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया। 1 घंटे चले इंटरव्यू में उससे विषयों के साथ साथ जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी पूछी गई। अंत में सिलेक्शन कमेटी ने उसे बाहर बैठ इंतज़ार करने को कहा। मोहन अपनी फाइल्स लिए उठकर बाहर निकला ही था कि गेट पर खड़े उसके पापा ने उसे गले लगा लिया और कहने लगा, बेटा तू सेलेक्ट हो गया मेरे इंटरव्यू में, चल अब अपने ऑफिस में बैठ। उसके पापा के इस व्यवहार की तो मोहन ने कभी उम्मीद ही नहीं की थी। लेकिन सामने से मुस्कुराते हुए उसकी मम्मी को आता देखकर मोहन समझ गया था और वह झट से अपने पापा को गले लगा लिया। पापा ऐसे ही होते हैं,
माँ की ममता दिखती है। ये कहकर उसके पापा हंसते हुए कर्मचारियों संग मिलकर उसके लिए बनाए गए नए ऑफिस के उद्घाटन का जश्न मनाने लग गए। ये देख मोहन के मन में जो अपने पापा को लेकर जो गलत छवि थी वह बदल गई और वह अपने पापा की सारी जिम्मेदारी निभाने लगा।